के 7वीं गाथा के आधार से यहाँ पे चर्चा अभी चल रही है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज लेंगे। मंगलाचरण। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणोऽमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अभी कल गाथा 7वीं गाथा का सामान्य अभी हमने देखा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए तो उसमें इस प्रकार था कि जो आत्मा है वह कैसा है, तो व्यवहारों से हटाकर यहाँ पे चर्चा की थी। तो सभी व्यवहारों को हटाकर यहाँ पे चर्चा की थी कि कैसा है कि वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन सभी से भी भिन्न है। वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि के भेदों से भी भिन्न है आत्मा। इस प्रकार की कल अपन ने चर्चा देखी थी, तो इसी को और विशेष रूप में आज अपन यहाँ से चर्चा करेंगे। तो ये जो शुद्ध आत्मा की यहाँ पे चर्चा चल रही है, दृष्टि का विषय, तो इसी को देखकर जितने भी अभी तक सिद्ध हुए हैं, जो अरिहंत बने हैं अभी तक, वे सब कैसे बने हैं, इसी दृष्टि के विषय को अपनी दृष्टि में लाकर अभी तक सिद्ध बने हैं सभी। तो दृष्टि के विषय को दृष्टि में लाकर अभी तक जितने भी अरिहंत बने हैं, सिद्ध बने हैं, वे सब इस 6वीं 7वीं गाथा में जो दृष्टि का विषय बताया गया है उसी को अपनी दृष्टि में लेकर सिद्ध बने हैं। चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे महावीर हो, जितने भी अभी तक हुए हैं। तो इसलिए हमें भी आत्मा को शुद्ध देखना है। आत्मा को शुद्ध देखना है, शुद्धात्मा को देखना है। तो हमें शुद्धात्मा को देखना है। तो इन दोनों में क्या अंतर है कि आत्मा को शुद्ध देखना है या शुद्धात्मा को देखना है हमें। तो आत्मा को शुद्ध देखना है, इसमें इसका क्या अर्थ हुआ कि अभी तो मलिन अवस्था में है, लेकिन मलिन अवस्था में भी शुद्ध देखना है, ये इसका अर्थ हुआ। और शुद्धात्मा को देखना है मतलब अनादिकाल से यह आत्मा परम शुद्ध है, शुद्ध ही है, और उसी शुद्धात्मा को लक्ष्य करना है, उसी शुद्धात्मा को हमें देखना है। तो इसका तो हमें क्या देखना है, आत्मा को शुद्ध नहीं देखना, हमें शुद्धात्मा को देखना है। और तो आज हम जो आदरणीय दादा की गायक भाव प्रबोधिनी नामक टीका है उसके आधार से चर्चा करेंगे। यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र गुण नहीं है, यह बात नहीं है। कैसे कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र गुण नहीं है, ये बात नहीं है। क्योंकि आत्मा तो ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड है। जैसे कोई पेड़ है, तो पेड़ की परिभाषा आचार्य अकलंक देव ने किस प्रकार बताई है कि पेड़ क्या है। तो पेड़ पत्ते हैं क्या? नहीं, कि पेड़ पत्ते नहीं है। और टहनियाँ हैं क्या? नहीं, टहनी भी पेड़ नहीं है। जो उसकी ब्रांचेस हैं वो भी पेड़ नहीं है। और जो उसका तना, जड़ आदि, ये पेड़ है क्या? नहीं, ये पेड़ नहीं है। इन सब के समूह का नाम पेड़ है। इन सबको मिलाकर पेड़ बनता है। मतलब इन सबको यदि भेद रूप देखेंगे तो पेड़ नहीं दिखेगा। तो यदि इनके भेद करके देखेंगे तो हमें पत्ते, डगार आदि ही दिखेंगे। लेकिन यदि हम अभेद अखंड पेड़ देखना है, पूरा पेड़ देखना है, तो हमें पूरे पेड़ को दृष्टि में रखते हुए इन सबको गौण करके देखना पड़ेगा। उसी प्रकार कि आत्मा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ ये नहीं कि इनका भाव है। इसका अर्थ ये है कि यदि हमें आत्मा को देखना है
तो हमें इन सब के भेदों से हटकर देखना होगा, इन सब के भेदों को गौण करके देखना होगा, तब हमारे लक्ष्य में आत्मा आ पाएगा। ऐसे भेद करके देखेंगे तो भेद ही लक्ष्य में आएंगे, अभेद रूप अखंड आत्मा हमारे लक्ष्य में नहीं आएगा। और क्या कहते हैं कि ज्ञानादि गुणों के अखंड पिंड रूप आत्मा को ही ज्ञायक भाव कहा है। तो ज्ञानादि भाव जो हैं इनके अखंड पिंड जो है, वही बात यहाँ पे कही है कि आत्मा की ज्ञायक भाव क्या है कि अखंड पिंड है। तो इनके भेदों से रहित जो अखंड पिंड है, इन ज्ञानादि ज्ञान दर्शन चारित्र इनके भेदों से रहित है, भेद नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गुण नहीं है, गुण तो हैं लेकिन गुणों के भेद नहीं हैं, तो भेद रहित है ये आत्मा। और यहाँ छठवीं गाथा में ज्ञायक भाव को उपासित होता हुआ शुद्ध कहा था, अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहा था, और अनुभूति निर्विकल्प दशा में ही होती है। तो क्या कहा कि अनुभूति जो है वह निर्विकल्प दशा में ही होती है, और जो भेद हैं भेदों से विकल्प ही उत्पन्न होते हैं। कि कैसे कि जिस पेड़ का ही अपन ने देखा था, तो पेड़ का जो अपन ने भेद करे कि पेड़ में पत्ते वगैरह इनके विकल्प उत्पन्न हुए, तो निर्विकल्प दशा कैसी है कि पूरा पेड़ देख रहे हैं, तो वो पूरा पेड़ दिख रहा है हमें, पेड़ में विकल्प नहीं आ रहे कि हाँ ये पत्ते हैं, ये फल है, फूल है, इसके भेद नहीं आ रहे हैं, ये विकल्प नहीं आ रहे हैं भेदों के। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भेद नहीं है, भेद हैं, लेकिन भेद होते हुए भी वह अखंड है। और अखंड यदि देखेंगे तो वह निर्विकल्प दशा कहलाएगी। ऐसे ही आत्मा को ज्ञान दर्शन आदि के भेदों से रहित देखना वह निर्विकल्प अवस्था कहलाएगी। तो वही निर्विकल्प अवस्था है, और वही निर्विकल्प अवस्था को जब दृष्टि का विषय है, वही निर्विकल्प दशा दृष्टि का विषय है। और गुणों के विस्तार में जाने से, भेदों में जाने से विकल्पों की उत्पत्ति होती है। इसी कारण अनुभूति के विषयभूत ज्ञायक भाव में गुणभेद का निषेध किया है। तो यहाँ पे गुणभेद का निषेध किया है, क्यों? क्योंकि गुणों के विस्तार में जाने से भेदों में जाने वाले विकल्पों की उत्पत्ति होती है। वही बात कही कि विकल्पोत्पादक होते हैं भेद, भेदों से विकल्पों की ही उत्पत्ति होती है। इसलिए अनुभूति के विषयभूत ज्ञायक भाव में गुणभेद का निषेध किया है। यहाँ एक बात पे ध्यान देना कि अनुभूति के विषयभूत ज्ञायक भाव में गुणभेद का निषेध किया है, ज्ञान के विषयभूत भगवान आत्मा में गुणभेद का निषेध नहीं किया। मतलब क्या? जैसे कोई नया श्रोता है, उसे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसे अपन वो कहे कि हमें आत्मानुभव करना है, आत्मानुभूति करनी है, तो आत्मा समझाओ। तो क्या? तो आत्मानुभूति हेतु जो क्या कहेंगे कि आत्मा कैसा है कि वह अभेद अखंड है। तो अभेद अखंड कहेंगे तो क्या समझ में आएगा कि अभेद अखंड है? तो अभेद अखंड कैसा भेद अखंड है? नहीं, भेद का उसमें कैसा बताएंगे, उसमें भेद करेंगे तो व्यवहार हो जाएगा, तो वह तो अभेद अखंड है। तो उसे जब पता ही नहीं होगा कि अभेद अखंड मतलब क्या होता है, कैसा अभेद अखंड है, तो वह अनुभूति भी कैसे होगी। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है अनुभूति के विषयभूत ज्ञायक भाव में गुणभेदों का निषेध है, ज्ञान के विषयभूत भगवान आत्मा में नहीं है। तो जब तक हम भेद करके जानेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक उसमें भेद करके जानेंगे नहीं, तब तक उसकी अनुभूति भी कैसे होगी। अनुभूति के लिए पहले तो भेद करके जानेंगे, उसके बाद जब जान लेंगे अच्छे से, उसके बाद अनुभूति होगी। तो इसलिए पहले ज्ञान दर्शन आदि के भेदों से पहले उसे बताया कि कैसा है भगवान आत्मा, कि ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों से युक्त है, आदि गुणों का समूह पिंड है। और फिर उसके बाद क्या बताया कि ज्ञान दर्शन आदि के भेद इसमें नहीं है। तो इस अपेक्षा से यहाँ का ज्ञान दर्शन आदि नहीं है। तो इसलिए अनुभूति के लिए क्या निर्विकल्पक अवस्था के लिए यहाँ पे अनुभूति हेतु यहाँ पे इसके भेदों का निषेध किया है।
तो इसलिए गुणभेदों का निषेध किया है। गुणभेद उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय है और ज्ञायक भाव व्यवहारातीत है। तो यहाँ पर कहा है कि गुणभेद जो हैं वह किसका विषय है, जो वह है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का क्या होता है, तो उसके लिए पहले अपन समझेंगे व्यवहार क्या। व्यवहार के 4 भेद होते हैं, मूल से 2 भेद होते हैं। पहला होता है असद्भुत व्यवहार नय और दूसरा होता है सद्भुत व्यवहार नय। और जो दोनों के ही 2-2 भेद होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है उपचरित और दूसरा होता है अनुपचरित। तो ये दोनों में लगा लेना। तो सबसे पहला होता है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विषय क्या है, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय अर्थात जो शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी, जैसे ये पुस्तक है, कपड़े हैं, और जितने भी मकान वगैरह है, गाड़ी, पैसा वगैरह, जो भी कुछ है शरीर से संबंधित जो भी ही है, इस पुत्र आदि हैं, भाई बहन, माता पिता, ये सब का किसका विषय है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का। और फिर दूसरा कौन सा है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या, तो ये जो शरीर है, ये मोटा पतला छोटा बड़ा जैसा भी शरीर है, ये क्या है, ये काय का विषय है, ये है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय हुआ ये। और इनका निषेध तीसरी गाथा में पहले ही कर दिया था। तीसरी गाथा की जो टीका है उसमें अनुपचरित सद्भुत और उपचरित और अनुपचरित दोनों प्रकार के असद्भुत व्यवहार नयों का निषेध वहाँ पे कर दिया था। और फिर उसके बाद कौन सा बचा, सद्भुत व्यवहार नय। सद्भुत व्यवहार नय के जो उपचरित सद्भुत व्यवहार नय है उसका निषेध 6वीं गाथा में कर दिया था। तो वहाँ पर क्या कहा था कि जो भगवान आत्मा है वह प्रमत्त और अप्रमत्त के भेदों से रहित है। वह भगवान आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। यह कहकर जो आत्मा में जितने भी भाव होते हैं, शुभाशुभ भाव होते हैं, जितने भी भाव होते हैं, इससे किस किस का निषेध हो गया, शुभाशुभ भाव जितने भी होते हैं उनका आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, इन सबका उससे निषेध हो गया। प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, यह कहने से इन सबका निषेध हो गया। तो वहाँ तक क्या 3 नयों का निषेध, 3 व्यवहारों का निषेध हो गया। अब कौन सा बचा, यहाँ पे बचा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का यहाँ पे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या है, जो गुणभेद होते हैं, जैसे आत्मा में क्या ज्ञान, दर्शन, चैतन्यत्व गुण हैं, तो इनका जो भेद होता है ये गुण भेद कहलाते हैं। और इन भेदों का भी निषेध कर दिया है 7वीं गाथा में। तो क्या कहकर कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र निश्चय से नहीं होते, यह कहकर गुण भेदों का भी निषेध कर दिया है। क्या कहा है कि इस कारण त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव के गुणभेद का निषेध किया है। 6वीं गाथा में प्रमत्त अप्रमत्त पर्याय के निषेध द्वारा उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का निषेध किया था। इस प्रकार अब उपचरित और अनुपचरित दोनों ही सद्भुत नयों का निषेध हो गया है। वही बात यहाँ पे कही है कि यहाँ तक जितने भी व्यवहार नय होते हैं उन दोनों का यहाँ पे क्या सद्भुत व्यवहार नय के दोनों भेद कौन कौन से, उपचरित और अनुपचरित दोनों व्यवहारों का निषेध हो गया है। और उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नयों का निषेध तो तीसरी गाथा की टीका में ही कर दिया था और परद्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ कहकर 6वीं गाथा की टीका में भी निषेध कर दिया गया। 6वीं गाथा व 7वीं गाथा में उपचरित सद्भुत व्यवहार नय एवं अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का भी निषेध कर दिया। इस प्रकार चारों ही प्रकार के व्यवहार नयों का निषेध कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो चारों प्रकार के व्यवहार नयों का निषेध यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद जो फिर कोई प्रश्न करे कि यहाँ पे गुणभेदों का तो निषेध कर दिया, पर पर्याय
तो पर्याय तो होती है ना, तो पर्याय का निषेध क्यों करते हो? तो उनके लिए कहते हैं कि जो पर्याय है, पर्याय दृष्टि का विषय नहीं होती, जो क्योंकि ये जो पर्याय है, जो पर्याय वह दृष्टि का विषय में शामिल नहीं होती, क्योंकि दृष्टि स्वयं ही पर्याय है। क्योंकि जो दृष्टि का विषय है वह पर्याय है, क्योंकि जब आत्मा को द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो जो शुद्ध परिणति होगी वह भी एक पर्याय ही है। इसलिए दृष्टि का विषय को पर्याय में शामिल नहीं किया, क्योंकि जो दृष्टि का विषय है वह खुद ही एक वह खुद ही पर्याय है। इस प्रकार पर से भिन्न प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों से भिन्न एवं गुण भेदों से भी भिन्न ज्ञायक भाव अनुभूति में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। तो अनुभूति में आता हुआ जो ज्ञायक भाव है वह प्रमत्त अप्रमत्त आदि के भेदों से रहित और ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेदों से रहित होता हुआ परम शुद्ध निश्चय नय का विषय ऐसा परम शुद्ध कहलाता है। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय ऐसा परम पारिणामिक भाव है। और त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव की शुद्धता का वास्तविक स्वरूप यही है, और यही शुद्ध स्वभाव दृष्टि का विषय है, ध्यान का ध्येय है। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय परम पदार्थ है तथा परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत परम पारिणामिक भाव है। तो परम पारिणामिक भाव क्या है कि जो ज्ञायक भाव है, जो छठवीं गाथा में कहा था कि एक ज्ञायक भाव है, वही दृष्टि का विषय है, वही परम पारिणामिक भाव है, वही ध्यान का ध्येय है। इसी के ध्यान में धरकर जितने भी आज तक केवली हुए हैं वे केवली कैसे हुए? वह दृष्टि का विषय जो ये भगवान आत्मा परम पारिणामिक भाव है, इसी को दृष्टि में लेकर वे सब सिद्ध अरिहंत बने हैं। तो यही कहा है। और इसे ही यहाँ शुद्ध ज्ञायक भाव से भी अभिहित किया है। तो शुद्ध ज्ञायक भाव क्या है? वह भी यही है, यही शुद्ध ज्ञायक भाव है, जो परम पारिणामिक भाव है, ध्यान का ध्येय है। इसी को यहाँ शुद्ध पारिणामिक भाव कहा है, जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। और आचार्य जैसेन इसके बारे में क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं अब। तो जिस प्रकार दाहक, पाचक और प्रकाशक इन गुणों के कारण अग्नि को दाहक, पाचक और प्रकाशक कहा जाता है। तो अग्नि होती है तो वो कैसी होती है? दाहक अर्थात जलाने वाली होती है। तो किसी भी चीज़ को जलाने वाली होती है अग्नि। और क्या? पाचक होती है, जो अपने पेट में जठराग्नि होती है, जिसके कारण जो भोजन पचता है उसे भी अग्नि कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। तो पाचक भी होती है, जो खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, तो उसे पकाने के लिए पकाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए अग्नि कैसी हुई? पाचक हुई, अर्थात पकाने वाली हुई, पचाने वाली हुई। और प्रकाशक, तो जैसे हम ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, इसके लिए दीपक का उदाहरण देते हैं कि ज्ञान क्या स्वपर प्रकाशक है, दीपक के समान, प्रदीपवत। तो उसमें कहा है कि दीपक के समान स्वपर प्रकाशक है। तो उसमें क्या अग्नि की जो ज्योति होती है वह प्रकाशित करती है स्व को भी और पर को भी। तो इसलिए यहाँ कहा है कि अग्नि कैसी है? अग्नि का गुण क्या है? प्रकाशक भी अग्नि का ही गुण है। तो यही यहाँ कहा है कि अग्नि के गुण कौन कौन से हैं? दाहक, पाचक और प्रकाशक, ये तीनों ही अग्नि के गुण हैं। पर इन भेदों से अग्नि तीन प्रकार की नहीं होती। मतलब जो दाहक अग्नि अलग है, पाचक वाली अग्नि अलग है, प्रकाशक अग्नि अलग है, ऐसा नहीं होता। वह एक ही अग्नि के तीन अलग अलग गुण हैं, और
उससे अग्नि के भेद नहीं होते। अग्नि तो वही है, उसी अग्नि के ये भेद कहे हैं, उसी अग्नि के 3 भेद कहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, पर मूलतः अग्नि 3 प्रकार की नहीं है, वह तो एक प्रकार की ही है। वह अग्नि 3 प्रकार की नहीं, एक ही प्रकार की है। एक ही अग्नि में दाहक, पाचक, प्रकाशक ये तीनों गुण पाए जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुणों के कारण आत्मा को भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र वाला कहा जाता है। इस कारण आत्मा 3 प्रकार का तो नहीं हो जाता। आत्मा तो एक ही प्रकार का है, एक ही रहता है। तो आत्मा क्या एक ही है, वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र के भेद होने से ये क्या गुण हैं उसके, तो गुणों के भेद होने से आत्मा के भेद नहीं होते कि ज्ञान वाला आत्मा अलग है, दर्शन वाला आत्मा अलग है, चारित्र चैतन्य शक्ति वाला आत्मा अलग है। ये अलग अलग नहीं है, एक ही वह आत्मा है। तो उसके गुण के भेद होने से वह अलग अलग आत्मा नहीं हुआ, आत्मा तो एक ही है वह, बस उसके गुण, ये तीनों अलग अलग गुण हैं। ये ऐसे ही आत्मा के जो अनंत गुण हैं, तो अनंत गुण होने से वह आत्मा अनंत प्रकार का नहीं हुआ। आत्मा तो एक ही है, पर एक ही आत्मा के वे अलग अलग गुण हैं। और गुणों के भेद यदि अपन देखेंगे तो वह अखंड आत्मा को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि भेद देखेंगे तो हमें भेद ही दिखेंगे, वह पूर्ण आत्मा नहीं दिखेगा। तो वही इसलिए यहाँ पे कहा है कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि नहीं होते। क्यों? इसके भेद नहीं होते, क्योंकि यदि जो दृष्टि का विषय हमारा भगवान आत्मा है, इसको देखना है, तो इसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इनके भेदों से रहित अभेद देखना पड़ेगा। अभेद जब तक नहीं देखेंगे तब तक भगवान आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। जो अनुभूति रूप भगवान आत्मा है उसकी अनुभूति नहीं हो सकती अभेद नहीं देखेंगे तो। और भेद करके देखेंगे तो भेद विकल्प उत्पादक होने से विकल्पों की उत्पत्ति ही होगी। विकल्पों की उत्पत्ति होने से जो निर्विकल्प ध्यान अवस्था है, जहाँ पर निर्विकल्प ध्यान अवस्था, जहाँ आत्मानुभूति होती है, वह नहीं होगी। और आत्मानुभूति नहीं होगी तो हमारा कल्याण भी नहीं होगा। और हम अपनी आत्मा का कल्याण करें और अभेद, अखंड ऐसे आत्मा को देखें। और इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।